परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं पर बताते नहीं हैं। परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं पर बताते नहीं है। दर्द तो पिता को भी होता है पर जताते नहीं है। आइए दोस्तों, ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर आया हूं। अगर आप भी इंसान हैं, आपके अंदर भी धड़कनें हैं, सांसें आपकी चलती हैं, तो आप भी इस खबर को सुनकर और इस स्थिति को समझकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आज के युवा यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा की एक ऐसी दर्द भरी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसी दर्द भरी सच्चाई से रूबरू कराने आपको जा रहा हूं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, एक पिता जो कि मजदूरी करता है या ट्रक चलाता है या किसी भी माध्यम से अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करता है और अपने उस बेटे के नाम कर देता है अपनी खून पसीने की कमाई को, जो बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। किसी के पिता ट्रक चलाते हैं, किसी के पिता खेतों में मजदूरी करते हैं या किसी के पिता अलग अलग स्थानों पर मजदूरी के माध्यम से पैसे कमाते हैं। वह पिता अपनी मजदूरी की कमाई को, अपनी जमा की गई पूंजी को अपने पुत्र की किताबों में फीस जमा करने में या उसे कोई कोर्स परचेज करवाने में लगा देता है। किस उम्मीद में? इस उम्मीद से कि बेटे की मेहनत को देखकर, जिस प्रकार बेटा दिन और रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उस मेहनत को देखकर उस पिता के मन में विश्वास होता है, भरोसा होता है कि बेटा एक दिन सरकारी नौकरी से लग जाएगा। उस विद्यार्थी की मां को भी आस होती है अपने बेटे से, उम्मीदें होती हैं कि एक दिन मेरा बेटा भी सरकारी नौकर हो जाएगा। पिता को भी उम्मीद होती है, आशा रहती है कि बेटा मेहनत करता है तो सरकारी नौकरी पा लेगा। लेकिन दोस्तों, उस मां की उम्मीदों को, उस विद्यार्थी के सपने को, पिता की मजदूरी को कुछ अमीर लोगों ने चंद पैसों में खरीद लिया। दोस्त, उस विद्यार्थी के सपने, माँ बाप की उम्मीद और उस मां का सपना कुछ अमीर जादों ने चंद पैसों में खरीद लिया। वाक्य कहां से शुरू होता है? जैसा कि आप सभी को पता है, देश में एसएससी एमटीएस की परीक्षा चल रही है, जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और 14 नवंबर तक चली थी। एसएससी एमटीएस की परीक्षा भारत में 30 सितंबर से 14 नवंबर तक चली। इस परीक्षा के चलते ही क्या होता है कि 30 सितंबर से आगे एग्जाम कुशल तरीके से बढ़ता रहता है। लेकिन बिहार में पूरा मामला कहां का है? बिहार का है। दोस्तों, किस जगह का मामला है? बिहार का मामला है। बिहार में क्या होता है कि बिहार में पूर्णिया जिले में, कौन सी में? पूर्णिया जिला। बिहार में एक जिला लगता है जिसका नाम है पूर्णिया। पूर्णिया जिले में एक पूर्णिया डिजिटल सेंटर है जहां ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस की परीक्षा भी वहां कराई जा रही थी। बिहार के पूर्णिया जिले में पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर पर एसएससी एमटीएस की परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में सामने आया है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है। बच्चों से 10-10 लाख रुपए में डील हुई थी उनका एग्जाम पास करवाने के लिए, स्क्रीन हैक करवाने के लिए या किसी भी माध्यम से उनका पेपर पास करवाने के लिए। एक तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वे बच्चे हैं जो दिन और रात मेहनत करते हैं और उनके माता पिता भी उनके लिए मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की सारी कमाई को उसकी पढ़ाई में लगा देते हैं। और दूसरी तरफ वो अमीरजादे भी हैं इसी भर्ती में, इसी वैकेंसी में, जो चंद पैसों से उसकी मेहनत को खरीद लेते हैं। क्या इसके खिलाफ आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? कब तक आप ये चीजें सहते रहेंगे? आपको आगे आना होगा। किसी के ऊपर निर्भर रह के या किसी चीज का आपको भरोसा लेकर नहीं काम चल सकता। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, सामने आना होगा, इन चीजों का विरोध करना होगा। दोस्तों, इसमें जिस प्रकार की गिरफ्तारी यहां से पुलिस ने की है, उसके हिसाब से शासन, प्रशासन और जो परीक्षा कराने वाली कंपनी, सभी के सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, काली करतूतों में शामिल दिखाई दे रहे हैं। यहां से जो टीम मैनेजमेंट था, जो परीक्षा की कंपनी की तरफ से भेजा गया था, उसमें वैसे भी कुछ कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। शासन प्रशासन के भी कुछ कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं और फर्जी छात्र भी गिरफ्तार हुए हैं इस सेंटर से। देखिए, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील। 10-10 लाख रुपए छात्रों से लिए गए, उसके माध्यम से उनको ये उम्मीद दी गई या उनको ये सपना दिखाया गया कि आपकी ये एग्जाम हम निकलवा देंगे हैकिंग के माध्यम से या सॉल्वर गैंग के माध्यम से।
सुपरवाइजर को प्रति कैंडिडेट 1-1 लाख रुपए दिए गए थे। अब देखिए ये स्थिति है, जो सुपरवाइजर होता है, जो आपकी एग्जामिनेशन टाइम के समय जो लैब में सुपरवाइजर होता है, वह भी क्या है, वो भी भ्रष्ट है। 1-1 लाख रुपए में आपका जीवन उसने बेच दिया दोस्त, उसने आपका जीवन 1-1 लाख रुपए में बेच दिया। प्रति कैंडिडेट 1 लाख रुपए ले रहा था और एग्जाम में धांधली करवा रहा था। अब देखिए चौंकाने वाली खबर यह है कि पटना का विवेक और कटिहार का रोशन है मास्टरमाइंड। पटना का विवेक और कटिहार का रोशन इस धांधली में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, और पटना में भी इनके 6 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ये इस चीज से आपको क्या समझ में आता है, ये एक सेंटर नहीं है, इस गैंग का ये एक सेंटर नहीं है, ये बात सुन लेना। 6 एग्जामिनेशन सेंटर तो इनके पटना में चल रहे हैं। मैं ये पूछता हूं, क्या उन 6 सेंटर पर धांधली नहीं हुई होगी? क्या आप ये कह सकते हैं, या कोई इस चीज का उत्तरदायी है कि वो ये कह दे कि इन 6 सेंटर पर धांधली नहीं हुई होगी? जब इसके ओनर ये हैं, यहां धांधली हुई है और उन 6 एग्जामिनेशन सेंटर को भी यही चला रहे हैं, तो क्या वहां ये मान गए होंगे, या कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी ले कि वहां धांधली नहीं हुई है? अब ये बड़ा सवाल है दोस्त। इतने एग्जामिनेशन सेंटर का मालिक ही क्या निकलता है, चोर निकलता है। आपको आपके जीवन को बेचने का काम कर रहा है। तो क्या बताइए, ये छोटी सी बात है? इस प्रकार अगर चलता रहा तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार है, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है दोस्त। मेरिट जाती है 150 में से 148, 149, इतने नंबर के लिए मेहनत कर रहा है बच्चा, पढ़ाई कर रहा है। अब पता चलता है कि रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम नहीं है, और उस बच्चे को लूजर कह दिया जाता है। जिस बच्चे ने मेहनत की थी, दिनों और रात उसने एक किया था, पढ़ाई की थी, उस बच्चे के माथे पर लूजर का ठप्पा लग गया। किन की वजह से? इन चोरों की वजह से लग गया दोस्त। वो लूजर नहीं है। अगर मैं कहूं कि जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं था वो लूजर नहीं है, इन जैसे चोरों की वजह से उस पर ठप्पा लगा। किसका? लूजर होने का। दोस्त आपका भी नंबर आ सकता था, अगर आपके 2 नंबर कम थे, 1 नंबर कम थे, तो आप भी लिस्ट में हो सकते थे, लेकिन इन चोरों की वजह से आज आप लिस्ट में नहीं है। चलिए आगे आपको कुछ सबूत और दिखाता हूं। ये तो आपने देख ही लिया है, अब आगे देखिए। कटिहार का सरगना पटना का मैनेजर, दर्जनों जिलों में पसरा है गिरोह। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में ही या इस सेंटर पर ही धांधली हो रही थी। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में जो मास्टरमाइंड है धांधली का, उसका जो गिरोह है, धांधली का जो टीम है, वो कई दर्जनों जिलों में फैली हुई है। 1 जिला नहीं, 2 जिला नहीं, दर्जनों जिलों में ये टीम फैली हुई है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या इसने पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षा तो चलती रहती है किसी ना किसी एग्जामिनेशन की, और इसमें सेंटर भी बने हैं, तो क्या इसने वहां धांधली नहीं की होगी, वहां बच्चों के साथ अन्याय नहीं हुआ था, या आगे जितनी परीक्षा हुई उनमें नहीं होगा? 3 पार्टनर मिलकर एग्जाम सेंटर पर करवाते थे फर्जीवाड़ा। ये सभी 3 लोगों की काली करतूत है, जो कि बड़े अमीर जादे हैं, जिन्होंने सेंटर के मैनेजमेंट को ही खरीद लिया, कंपनी के कुछ कर्मचारियों को भी खरीद लिया, यहां तक कि लैब के सुपरवाइजर को खरीद लिया 1 लाख रुपए। आगे देखिए दोस्तों, आप ये वीडियो पॉज करके बाद में पढ़ लेना। एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए ऑथेंटिक है, और कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर लेना, या किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सॉल्वर ने कहा कि 6 बार फर्जी अभ्यर्थी बना। एक्चुअल में होता क्या था दोस्त, देखिए कि जैसे ये एग्जामिनेशन सेंटर है, यहां एग्जामिनेशन सेंटर है, और इधर से छात्र की एंट्री होनी है। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि एग्जामिनेशन सेंटर के बगल में ही कोई फ्लैट बना रखा था। जस्ट इसके बगल में ही, एग्जामिनेशन सेंटर के बगल में एक फ्लैट बना रखा था। ये क्या करते थे कि इन्होंने इस कॉलेज वाले मालिक से मिलकर, या इसकी टीम से, यहाँ की से मिलकर, यहां से जो बायोमेट्रिक की जो केबल होती है, इसके माध्यम से आपकी बायोमेट्रिक कराई जाती है, उस बायोमेट्रिक की एक केबल यहां से अंडरग्राउंड होते हुए इस बिल्डिंग में करवा ली। अब उसके माध्यम से ये क्या करते हैं, जिन बच्चों की धांधली होनी है, जिन्होंने पैसों से एग्जाम निकलवाना है, उन्हें ये बिठाते थे इस बिल्डिंग में, और यहीं से इनका बायोमेट्रिक हो जाता था। इसी बिल्डिंग से इनका बायोमेट्रिक होता था। अब जो सॉल्वर होते थे, जो स्टूडेंट फर्जी होते थे, दूसरे एग्जामिनर दूसरे स्टूडेंट के स्थान पर परीक्षा देते थे, उनको इस यहां से एंट्री करा दी जाती थी,
और सुपरवाइजर इनको इनके स्थान तक छोड़ देता था, मतलब इनकी सीट पर पहुंचा देता था। और बायोमेट्रिक यहाँ होती थी और इन अमीरजादों को बड़े बड़े होटलों में आराम करने के लिए भेज दिया जाता था और पेपर दे रहा है कोई और। क्या आपने सोचा था कि आपके साथ ये होगा? जब आप रातों को जगा करते थे, आप सोए नहीं अपने सपनों की वजह से, क्या आपने तब सोचा था आपके साथ ऐसा होगा? ये चीज सही नहीं जाएगी दोस्त। सबको आगे आना होगा और इस चीज का विरोध करना होगा। पता नहीं आगे आने वाले कितने बच्चों के साथ अन्याय होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा काम बहुत दिनों से चल रहा होगा। ये जब ये इतने दिनों से एग्जामिनेशन सेंटर्स को लीड कर रहे हैं तो क्या ये तब मान गए होंगे? ऐसा नहीं है दोस्त, हमें पता अब चला है, ये काम पहले से हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सॉल्वर ने कहा कि 6 बार फर्जी अभ्यर्थी बना। यहां से मैं बताऊं, इस जगह से, इस फ्लैट से पुलिस ने छापेमारी की तो यहां से पुलिस को 24 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए पुलिस ने। एग्जामिनेशन सेंटर से 24 बंदे यहां मिले जिनके बदले फर्जी सॉल्वर यहां पर पेपर दे रहे थे। उनको पकड़ा, उनके माध्यम से ये पकड़े गए। 24 विद्यार्थी एक ही शिफ्ट में फर्जी बैठे हुए थे। अब बताइए, अब इनमें से एक से पूछताछ की गई तो एक सॉल्वर ने बताया कि वह 6 बार फर्जी अभ्यर्थी बन चुका है, जिसकी किसी को खबर भी नहीं थी। अब पकड़ा जाने पर इसने ये खोला है और जो जिसके बदले ये बना था वो अब तक क्या होगा, ट्रेनिंग पर भी जा चुका होगा। अब बताइए, पैसों से हो गया भला? पैसों से तुम्हारा जीवन खरीद लिया किसी ने और चला गया ट्रेनिंग पर। अब देख लो, ये खुद बता रहा है सॉल्वर कि 6 बार मैं फर्जी अभ्यर्थी बना हूं और दूसरे ने बताया कि मैं 4 बार बना हूं। इस तरीके से 24 सॉल्वर कई बार दूसरे अभ्यर्थी की जगह एग्जाम दे चुके हैं। इतनी बड़ी धांधली की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आटे में नमक चलता है दोस्तों, नमक में आटा नहीं चलेगा। इतनी धांधली, आखिर वैकेंसी होती ही कितनी है? 1000 2000। और इस तरीके से धांधली होगी तो क्या आप लग जाओगे? क्या आपके सपने साकार होंगे? इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और यहां से मैं आपको बता दूं कि कितने एडमिट कार्ड, कितने आधार कार्ड, कितने मोबाइल फोन, इतने सबूत के तौर पर चीजें जब्त की गई पुलिस के द्वारा। तो यहां से टोटल 40 एडमिट कार्ड, अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक ही शिफ्ट के 40 एडमिट कार्ड। ये एक शिफ्ट के हैं, एक ही शिफ्ट के 40 एडमिट कार्ड पुलिस ने जब्त किए हैं। अगर पुलिस ऐसा न कर पाती, ये नहीं पकड़े जाते, तो 40 बंदे तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम क्लियर कर जाते। अब बताइए आगे की शिफ्ट, और ये पेपर 30 सितंबर से चल रहा है। क्या किया होगा इन्होंने, आप कल्पना कीजिए। कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ होगा, कितने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ होगा। किसके लिए? पैसे के लिए। 40 एडमिट कार्ड, 52 आधार कार्ड, ये 52 आधार कार्ड यहां से प्राप्त हुए हैं और 40 आधार कार्ड एक ही शिफ्ट के, सॉरी एडमिट कार्ड, और यहां से 18 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए। इस स्तर पर धांधली हो रही थी। ये छोटी मोटी धांधली नहीं है, सैकड़ों बच्चों की जिंदगी खराब की जा रही है, पूरी की पूरी भर्ती रिजर्व की जा रही है। इसके लिए आपको आगे आना होगा, आपको आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये सवाल किसका है? बच्चे की मेहनत का है, उस माँ बाप की मजदूरी का है जो दिन और रात मेहनत करता है। पता नहीं कितना कितना वजन अपने सर पर ढोता है, किसके लिए? कि उसके बच्चे की सरकारी जॉब लग जाए, पढ़ लिख जाए। क्या उसने सोचा होगा उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने ये खबर सुनी होगी? उस मां पर क्या बीती होगी जिसने अपने गहने भी गिरवी रख दिए अगर कभी किताबों की जरूरत पड़ी बच्चे को? क्या गुजरी होगी उस मां पर? और जो बच्चा, एक दिन की मेहनत नहीं होती है दोस्त, 3-4 साल 5 साल से मेहनत तो करते हैं बच्चे इस एग्जाम के लिए। क्या ये सही हो रहा है उसके साथ? आपको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, आप अलग अलग क्षेत्रों से हमसे जुड़े होंगे, हमारे चैनल पर ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे, जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं और कहीं भी इस तरह की कोई खबर सुनते हैं कि धांधली से संबंधित कोई छात्र जुड़ा हुआ है या कोई दलाल इस प्रकार की आपको अपॉर्चुनिटी देता है या बात कहता है, तो आप उसकी शिकायत करेंगे, उसका पर्दाफाश करेंगे, ना कि उसे सपोर्ट करें। ये खाली धांधली का सवाल नहीं है, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जो इंसान होंगे वो इस चीज को समझेंगे
कि बच्चा कितनी मेहनत करता है, उसके घर वाले कितनी मेहनत करते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप आगे आओ, कदम बढ़ाओ और इस चीज का विरोध करो, शासन प्रशासन से इसकी मांग करो। और कहीं भी आप ऐसी चीज सुनते हैं, ऐसी खबर सुनते हैं, तो तुरंत थाने में या कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में इसकी शिकायत करें और विद प्रूफ आप रिकॉर्डिंग कर लें उस व्यक्ति की, या कोई ना कोई वीडियो बना लें। इस तरीके से इन लोगों का पर्दाफाश करें और सरकार तक इस चीज को पहुंचाएं किसी ना किसी तरीके से। मीडिया इतनी सारी खबरें दिखाती रहती है फिजूल की, लेकिन इन चीजों पर कोई गौर नहीं है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आप सभी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, आगे आएंगे और इस चीज को, इस आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।